टुडेज़ टॉपिक इज़ नॉइज़ पोल्यूशन। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो नॉइज़ पोल्यूशन के ऊपर है कि शोर से किस तरीके का जो पोल्यूशन है वो होता है। सो लेट्स स्टार्ट। We hear different type of the sounds every day. Some of these are not as pleasant. These including blaring horns of the vehicle, loudspeaker, constant drumming of musical instruments, etc. तो ये जो डिफरेंट टाइप का जो साउंड्स जो होता है जो हम डेली सुनते हैं हर दिन, बहुत तरीके के जो साउंड्स हम सुनते हैं, आवाज़ें जो सुनते हैं, ये सभी ज़रूरी नहीं है कि सभी के सभी प्लीजेंट हो, यानी कि हमारे ईयर्स के लिए कंफर्टेबल हों, जिनको हम सुन पाए, सह पाएँ, क्योंकि इनमें बहुत ही ज़्यादा शोर शराबा होता है। वो शोर शराबा चाहे किसी का हो, चाहे वो हॉर्न्स का हो, जो व्हीकल के हॉर्न जो होते हैं उनका हो, लाउड स्पीकर हो, या फिर किसी भी और चीज़ का हो। दिस कॉज noise pollution which can lead to loss of the hearing, high blood pressure and many other stress related diseases। तो अब इस noise pollution से क्या है, बहुत तरीके की जो diseases है वो होनी शुरू हो जाती हैं। जैसे कि सबसे पहले प्रॉब्लम आती है ईयर्स को, सुनने में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, हियरिंग लॉस हो जाता है, ब्लड प्रेशर का हाई होना, या फिर स्ट्रेस से रिलेटेड बीमारियाँ जो है वो हो जाती है। नेक्स्ट, वेज टू स्टॉप नॉइज़ पोल्यूशन, कि इन नॉइज़ पोल्यूशन को किस तरीके से रोका जाए। फर्स्ट पॉइंट, वी मस्ट नॉट प्ले म्यूज़िक वेरी लाउडली। सबसे पहले ये है कि हमें जो म्यूज़िक या फिर कुछ भी ऐसा हम प्ले करते हैं तो उनका जो वॉल्यूम है वो हमेशा कम होना चाहिए, ना कि लाउडली होना चाहिए। वी शुड नॉट इनकरेज यूज़ ऑफ द लाउड स्पीकर्स इन पब्लिक फंक्शन एंड सेलिब्रेशंस। तो जैसे कि हम या फिर किसी फंक्शन में जाएं, किसी सेलिब्रेशन के अंदर जाएं, वहाँ पे जो लाउड स्पीकर हैं उनका जो यूज़ है वो बहुत ही कम कर देना चाहिए, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा जो है नॉइज़ पोल्यूशन होता है। We should not burst loud firecracker on festival. Firecracker can major cause of the noise pollution and air pollutions and fire-related accidents. Burning of loud crackers can even lead to permanent loss of hearing. अब जैसे कि फेस्टिवल्स के ऊपर, लाइक दिवाली के ऊपर बहुत सारे पटाखे या फिर किसी और फेस्टिवल्स के ऊपर भी क्रैकर जो है जलाए जाते हैं, तो ये क्रैकर जो है बहुत ज़्यादा लाउडली आवाज़ करते हैं, साउंड करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट के अंदर नॉइज़ पोल्यूशन करते हैं, और साथ ही इसी के साथ में एयर पोल्यूशन भी करती है, क्योंकि इनसे गंदा धुआं निकलता है, और इसी तरीके के और एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं जो फायर रिलेटेड जो होते हैं। उनके ज़्यादा शोर से परमानेंट लॉस ऑफ हियरिंग भी हो सकता है, यानी कि सुनना बंद हो सकता है बिल्कुल भी। We must discourage the use of excessive honking while driving. Some people use pressured horn in vehicles for fun. This is not only legal but also causes a distress for other. हॉन्किंग ऑफ वाइल ड्राइविंग, यानी कि बसेस का जो या फिर कुछ और जो व्हीकल्स का जो शोर होता है हॉर्न्स का, तो वो बहुत ही ज़्यादा होता है, जिससे कि बहुत से लोगों को डिस्टर्बेंस होती है। जैसे कि हम देखते हैं रोड्स के ऊपर या फिर जिनके घर रोड्स के करीब होते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है, तो वहाँ पर हॉर्न से लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। कुछ लोग इसको सिर्फ अपने मस्ती के लिए इन हॉर्न्स को बजाते हैं, बट लीगली नहीं, बल्कि इससे ज़्यादा ही नुकसान होता है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, लोग डिस्ट्रेस्ड होना शुरू हो जाते हैं इसके कारण। नेक्स्ट, अब आता है वेस्ट मैनेजमेंट। हमने पढ़ा कि पॉल्यूशन जो है वो होता रहता है, बहुत तरीके से होता रहता है, बट इसके साथ में एक और जो हमारे पास पॉइंट आता है वेस्ट का, कि उसको किस तरीके से मैनेज किया जाए टू कंट्रोल द पॉल्यूशन ऑन अर्थ। It is important today that we manage and dispose waste responsibly. We can be classified as biodegradable and non-biodegradable. अब यहाँ पे आती है बात वेस्ट मैनेजमेंट की। हमें जो वेस्ट है उसको रिस्पॉन्सिबली डिस्पोज करना चाहिए, ताकि उसका कोई नुकसान ना हो, उसके कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ना हो। तो यहाँ पे वेस्ट को 2 टाइप्स के अंदर क्लासीफाई किया जाता है, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल।
नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैज़ टू रिसाइकल्ड एंड रीयूज। जो नॉन बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट होता है वो वेस्ट होता है जो कि डीकम्पोज नहीं होता, जो गलता नहीं है, जो सड़ता नहीं है, उसको हम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बोलते हैं। बल्कि हम उसको उसकी जगह पर रिसाइकल या फिर रीयूज़ कर सकते हैं, उसको दोबारा से रीयूज़ कर सकते हैं। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो होता है, जैसे कि हम सभी को पता है कि वो जो ऐसा वेस्ट होता है जो कि डीकम्पोज हो जाता है। Here it is important to understand the 3 R's of waste management. The 3 R's stands for the reduce, reuse and recycle. तो यहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट को कंट्रोल करने के लिए 3R प्रिंसिपल जो है यूज़ किया जाता है, दैट इज़ रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल। फर्स्टली रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब रिड्यूस, इसके नाम से ही समझ में आता है कि रिड्यूस का मतलब कम कर देना। जो भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमें ज़्यादा पोल्यूशन होता है उनका जो यूज़ है पहले से ही कम कर देना। वी मस्ट ट्राई टू रिड्यूस द यूज़ ऑफ द नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, स्पेशली फॉसिल फ्यूल्स टू मिनिमम. It would help in reducing air pollution. Our resources are too limited to be wasted, so their consumption should be reduced accordingly. तो ये है कि जो हमें कम से कम जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज़ करना चाहिए, इनका यूज़ बिल्कुल ही कम कर देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही लिमिटेड होते हैं हमारे अर्थ के ऊपर, बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड होते हैं। और इनकी मतलब रिडक्शन से, इनका कम यूज़ करने से पोल्यूशन जो है वो कम होगा। जैसे कि कुछ ऐसे फॉसिल फ्यूल जिनको हम जला देते हैं या फिर कोल पेट्रोलियम हो गया, ये हम सभी को पता है कि ये लिमिटेड हैं, बट फिर भी इनसे जो पोल्यूशन है बहुत ज़्यादा होता है। तो इनका यूज़ जो है वो हमें रिड्यूस कर देना चाहिए, कम कर देना चाहिए। नेक्स्ट, रीयूज़। वी मस्ट ट्राई टू रीयूज़ प्रोडक्ट्स मच एज पॉसिबल. This is because production of the new items would consume more energy and resources. Reuse का मतलब होता है कि किसी एक चीज़ को दोबारा यूज़ करना, जितना हो सके उसको दोबारा से यूज़ करना किसी भी चीज़ को, क्योंकि हमें पता है कि इससे एक न्यू आइटम बनता है तो उसको और ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और रिसोर्सेज की यूज़ पड़ती है, एनर्जी की, जिससे बहुत ज़्यादा कंजम्पशन हो जाता है, बहुत ज़्यादा चीज़ें लग जाती हैं उसके ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, द पेन वी यूज टुडे मोस्ट नेवर रिफिल्ड, वंस दे यूज थ्रो बैक इन टू बाय न्यू वन. इट शुड बी कीप इन माइंड दैट आर मेड ऑफ द प्लास्टिक वुड बी कॉज पोल्यूशन एंड बर्न्ड. द प्रोडक्शन ऑफ द न्यू पेन्स टू वुड बी कॉज पोल्यूशन. अब जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दी गई है पेन की। पेन तो हम सभी यूज़ करते हैं, जैसे कि उसे हम राइट करते हैं, तो ये हर जगह पे यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो हमें ये है कि उसको यूज़ किए हुए पेन को फिर से हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमें देखिए कुछ पेन तो ऐसे होते हैं कि जो रिफ़िल हो पाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर रिफ़िल ही न्यू डल जाता है। तो और इसीलिए इनको माइंड में रखना चाहिए कि इनको हमें ऐसे फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक तरह का, इनमें भी प्लास्टिक होता है। तो पहली बात तो ये कि इनमें प्लास्टिक होता है, तो ये इनको जब हम जलाएंगे या फिर बर्न करेंगे तो ये पोल्यूशन कॉज करेंगे। अगर ये कहीं और पड़े रहेंगे तो भी पोल्यूशन कॉज होगा, प्लास्टिक होता है बिकॉज इनके अंदर। और इनकी न्यू प्रोडक्शन के लिए भी बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो जाता है। इनके ऊपर न्यू प्रोडक्शन जब होती है तो प्लास्टिक को हम प्रोड्यूस करेंगे, यानी कि उसके ऊपर काम करेंगे, रिसोर्सेज लगाएंगे, तो फिर भी पोल्यूशन होता है। नेक्स्ट, रिसाइकल. वी मस्ट ट्राई टू रिसाइकल एज मच वी कैन. Most of the recyclable products like paper, plastic, etc. Should never be disposed of carelessly. They should be disposed of a recyclable waste. रिसाइकल का मतलब होता है किसी भी चीज़ को फिर से यूज़ करना, यानी कि उसके एक न्यू आइटम बनाकर हम यूज़ कर सकते हैं। कैसे कुछ चीज़ें से होती हैं, जैसे कि पेपर होता है, हम पेपर को बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हैं। हम पुराने पेपर से बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, और प्लास्टिक से भी हम कुछ और पुराने प्लास्टिक से या फिर यूज्ड प्लास्टिक से कुछ नई चीज़ें ऐसी बना सकते हैं, उनको रिसाइकल करके दोबारा यूज़ में ला सकते हैं। उन्हें हमें ऐसे ही नहीं फेंकना चाहिए, बल्कि रिसाइकल करके उनको यूज़ करना चाहिए। इससे जो है हमारी जो वेस्ट मैनेजमेंट है वो अच्छे से मैनेज हो जाती है और पॉल्यूशन भी बहुत कम होता है।